तुम्हारे लिए महान आदमी महान है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। जो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तुम्हारी कमजोरी। तुम आईएएस बनो वो सब सेकेंडरी बात है, तुम अगर ताकतवर रहोगे ना मन और शरीर से तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे। 4 लोगों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह। 4 लड़कों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। क्या मजबूरी में चीजों को महंगा करके बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि जो सस्ती चीजें होती है अच्छी नहीं होती। भगत सिंह की फोटो लगाओ, अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने कमरे में, गांधी की फोटो लगाओ। तुम्हारे लिए महान आदमी महान है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। कलाम साहब की फोटो लगाओ और देखो 5-5 मिनट सबको और सोचो सबके बारे में। अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। क्या जज्बा रहा होगा पढ़ाई का। अभी तुमको क्लास के बाहर बैठा दें, कल से आओगे ही नहीं कि हम जो है शुक्ला हैं। इतनी ऐठन तो पहले ही भरे हो। उस आदमी को क्लास के बाहर बिठाते थे, बाहर पढ़ता था वो आदमी, और जो लोग बाहर बैठाते थे उन्हीं के ऊपर सर पे बैठ के संविधान लिखा। इसको बोलते हैं बदला। अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। उस आदमी को कंपलसरी करना चाहिए हिंदुस्तान में। 2-3 लोगों को कंपलसरी करना चाहिए, कलाम को, अंबेडकर को, गांधी को, भगत सिंह को। एक दिन पहले फांसी दी गई थी भगत सिंह को, 24 को फांसी थी, 24 मार्च को। लेकिन गवर्नमेंट को खबर मिली कि रूस वाला हाल हो जाएगा, फ्रांस वाला, जैसे बास्तील पे हमला हो गया था, जेल पे, जेल तोड़ दिया गया। तो ऐसा सूचना मिली कि यार ये लोग लाहौर जेल पे हमला करने वाले, तो जेल तोड़ के इन लोग को निकाल लेंगे। तो 22 की रात में लाहौर जेल के जेलर ने भगत सिंह से कहा कि कल सुबह फांसी देनी है आपको। तो ठीक है, 4:30 बजे तैयार, नहा धो, किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स और लेनिन। जेलर ने पूछा अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचा है, खत्म कर लेने दो। 24 साल उम्र, 24 साल। तभी तो तुम पे चोर उचक्के शासन कर रहे हैं। जो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तुम्हारी कमजोरी। अभी 2 लाख लड़के यूपी के विधानसभा में घुस जाएं और धोती खींच ले और मारे पटक पटक के सबको। कहां तक गोली चलाओगे बताओ, कितनी गोली चलाओगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे? दो लाख लड़कों को मार डालोगे? लेकिन ये पता है कोई गुटखा खाए पड़ा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी बन रहा है। भैया वाइन पियो का एग्जाम दिए थे, नहीं हो। इनको पता है कि इस देश का युवा मरा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? इसको कोई जगाने जाएगा, बोलेगा पंडित है, दिमाग लगा रहा है। इस देश के चोरों ने तुम्हारा नेचर पकड़ लिया है। इलेक्शन आता है, आके लेट जाते हैं तुम्हारे घर में, भैया तो तुम्हारा नेचर पकड़ चुके हैं, तुमसे डरते ही नहीं। 4 लोगों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, सुखदेव, भगत सिंह। सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट गई कि इन 4 को हैंग कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। 4 लड़कों ने, 4। संडार्स को उड़ा दिया। संडार्स को मारने नहीं गए थे, मारने गए थे स्कॉट को, लाहौर के एसपी को। लेकिन वो थे इनके साथ राजगुरु, तो राजगुरु थोड़ा सा इंपेशेंट टाइप के आदमी थे। तो राजगुरु ने कहा ऐसा करो, ऑफिस में घुस के मार देते हैं, बाहर ना खड़े रहेंगे यार, टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो भगत सिंह ने कहा यार देखो अंदर जाओगे तो अंदर भारतीय सिपाही है वो भी मारे जाएंगे भाई, काउंटर फायरिंग तो होगी, तो यहाँ वेट करो, जब स्कॉट निकलेगा तो मार देंगे। उसी ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। तब तक ये आ गया सैंडर्स, ये सब इंस्पेक्टर था, इसकी मौत आई हुई थी, ये आ गया, इसने आके बुलेट लगा दी राजगुरु के सामने। यहां कैसे खड़े हो, क्या कर रहे हो, आधार कार्ड कहाँ है? बोले पहले इसी को ठोक, निकाले पहले उसी को ठोक, उसको मारे सैंडर्स को, फिर ऑफिस में भागे। भगत सिंह ने कहा जा रहे? बोले मार के आ रहे। अरे बोले भैया एक को मार दिए ना, अब निकल लो। लड़के, 4 लड़कों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। और तुम 26 जनवरी को गाना बजा देते हो, बस खत्म, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और अपने व्यक्तित्व पर तुम आईएएस बनो, वो सब सेकेंडरी बात है। तुम अगर ताकतवर रहोगे ना मन और शरीर से, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे, भूखे थोड़ी मरोगे। तुम्हारा कमजोर मन है, तुमसे कोई कह देता है कि यार ज्योग्राफी ऑप्शनल खराब है, अच्छा तो भैया सोशियोलॉजी रख लें, सोशियोलॉजी रख लें। तुम 2 महीने बाद फिर सोशियोलॉजी छोड़ देते हो, फिर तुम फिर इतने तुम डरे हुए हो, इतने डरे हुए हो, कोई भी तुमको डरा देगा। बेसिक्स को मजबूत करो। आईएएस का पूरा खेल बेसिक्स पर निर्भर है, पूरा पहला स्टेप वही है। अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है, तुम्हें एडवांस फेस की क्लासेस कभी समझ में नहीं आएंगी। और इकरा की सबसे खास बात यह है कि इन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात इकरा की जो मेन बात तो मैंने की ही नहीं, 2 साल की फीस है 50,000 रुपए। कौन सी कोचिंग की है इंडिया में? और उस 50,000 रुपए में एनसीईआरटी भी है 7,500 की, बचा कितना? 40,000। और इकरा के टीचरों को चेक कर लो। लेकिन हिंदुस्तान की एक और मानसिकता है कि सस्ता है तो ठीक ना हुई। यहां मजबूरी में चीजों को महंगा करके बेचना पड़ता है, क्योंकि यहां के लोग मानते हैं कि जो सस्ती चीजें होती है वो अच्छी नहीं होती। इसलिए हिंदुस्तान में कुछ चीजों की कीमत नहीं, जैसे नींद की, कहते हैं नींद हराम की आती है, आराम की आती है नींद। बेसिक्स पहले मजबूत कर लो। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी,